सतनाम। सतनाम साहेब बंदगी कबीर बीजक टीका। इस वाणी के माध्यम से आपको पता चलेगा मोक्ष प्राप्ति के लक्षण, जिनके मोक्ष के लक्षण होते हैं और जो लोग योगी होते हैं उनके सिद्धांत के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा इस वाणी में। शब्द नंबर 49 कबीर बीजक टीका। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण सांझ परे कहवा बसे भान, ऊंच नीच पर्वत ढेला ना ईंट बिनु गायक तहवा उठे गीत। ठीक है, आगे चलते हैं। ओस न प्यास मंदिर नहीं जहवा सरसों धेनु सहसो धेनु दुहावे तहवा नित अमावस नित संक्रांति नित नित नवग्रह बैठे पांति, मैं तो पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लागू कहीं खना, कहाँ है कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। अब सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर लास्ट की वाणी में देखो, कहते हैं कौन शब्द गुरु लागा कान। इसका मतलब होता है कि तुम्हें कौन सा गुरु ने कौन सा शब्द दे दिया, जबकि आप लोगों को सार शब्द की प्राप्ति होनी चाहिए भेदी गुरु के द्वारा, लेकिन आपको सार शब्द नहीं देता, उल्टा सीधा अंतर मंत्र जाप दे देता है, जिसको जपते रहो और मरते रहो, यानी आत्मज्ञान आपको नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब ज्ञान कराया था, इसीलिए बताएं कि आप गुरु हुआ लोगों के शरण में जाकर उल्टी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर साहब क्या चाह निर्णय मोक्ष और योगियों के योग मत का वर्णन यहाँ पर समझते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में पंडितों के प्रति निर्वाण मुक्ति के विषय में प्रश्न करते हुए तत्पश्चात योगियों के भाव युक्त योग मत का वर्णन किया है। हे पंडित जी, आप निर्वाण मोक्ष पद को बार बार समझिए कि शरीर छूटने पर सूर्य के समान स्वयं चेतन ज्ञानमय प्रकाश रूप मुक्त आत्मा कहाँ वास करता है, अर्थात मोक्ष दशा में आत्मा की स्थिति कैसी होती है और कहाँ स्थिर होती है। जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होता है किंतु लोकांतर गमन होने से सूर्य को अस्त होना कहा जाता है, वैसे ही आत्मा का नाश नहीं होता है किंतु कारण तथा सूक्ष्म शरीर के साथ कर्म व शरीर के त्याग होने पर गमन होने से लोग भ्रमवश आत्मा का नाश मरण मान लेते हैं। वस्तुतः स्थूल शरीर का ही नाश होता है, आत्मा का नहीं। मोक्ष दशा में साधन अभ्यासी जिज्ञासु साधक का शरीर छूटने पर उक्त आत्मा स्वरूप ज्ञान से संयुक्त उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा में स्थिर रहता है। यह उसके बारे में बताया गया जिसकी मोक्ष की दशा है, अर्थात जिसके मोक्ष के लक्षण है, जो मोक्ष के काबिल है उसकी। अब मोक्ष काबिल कौन होता है? जो सच्चे सतगुरु की शरण जाता है, सच्चे सतगुरु के बताए मार्ग पे चलता है, उसी को आत्मज्ञान सच्चा सतगुरु करवाता है। जो सच्चा सतगुरु के द्वारा आत्मज्ञान कर लेता है और संपूर्ण ज्ञान भेद को समझ लेता है, वही परमात्मा में स्थिर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं पाखंडियों के बारे में, जो लोग ध्यान करते हैं। यहाँ पर साहब यही कह रहे हैं, अब योगियों के भाव को तथा ब्रह्मांडी माइक चमत्कारों का वर्णन करते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में सुनने वाले धुन, अर्थात सर में जो लोग ध्यान लगाते हैं, खपड़ी में, चोटी में, फलाना ढिमका, कैसे भी ध्यान ध्यान करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके बारे में साहब यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। योगी लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड शून्य मंडल के अंतर्गत ऊंचा नीचा पर्वत टीला और भीत नहीं है किंतु समचौरस भूमि है, वहां पर गायन किए बिना ही गीत उठा करते हैं, अर्थात अनेक प्रकार के ध्वन्यात्मक शब्द अनाहत हुआ करते हैं। अब जिन शब्दों को सुनकर कुछ लोग ऐसा, संसार में कबीरपंथी लोगों में ऐसा भ्रम फैला दिया गया है, लोग सोचते हैं कि वो सार शब्द प्रकट हो गया है। वहीं पर साहब यहाँ पर मना करने के ध्वन्यात्मक जो धुनें होती हैं, उन धुनों को सुनकर लोग ऐसा सोचते हैं कि सार शब्द प्रकट हो गया है। यही आप लोगों की गलत प्रेमी है। ठीक है, साहिब का ज्ञान शरीर से परे, शरीर से न्यारा है। ठीक है, जो शब्द आप लोगों को स्वयं से शरीर के अंदर सुनने को मिलता है, इसका मतलब है वह शरीर के अंदर ही है। ठीक है, वह शरीर के अंदर का शब्द है, और जो शरीर के अंदर बाहर हर जगह मौजूद है, वो शब्द आपको भेदी गुरु से प्राप्त होता है, उसे सार शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जो लोग ध्यान लगाते हैं साहब उनका खंडन कर रहे हैं। और जहाँ पर ओस के समान क्षणिक पंच विषयानंद नहीं है और ना पंच विषय की प्यास रूप चाहना ही है, और वहाँ पर छोटे छोटे मंदिर घर भी नहीं है, किंतु यहाँ विशाल अखंड शून्य मंडल प्रदेश है, और वहाँ पर हजारों कामधेनु दुहाई जाती हैं, और वहाँ ब्रह्मांड काल नगर ब्रह्मलोक में प्रतिदिन अमावस्या रहती है, अर्थात वहाँ पर सदा सूर्य और चंद्रमा साथ ही रहते हैं। हे पंडित जन, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके हृदय आकाश में किस समय से अज्ञान भ्रम रूपी ग्रहण लगा है, अर्थात आपके ज्ञान भानु को अविवेक रूप राहु कब से ग्रास कर लिया है। इस बात को आप समझें और आत्मज्ञान को ग्रसने वाले अविवेक राहु का निवारण किस प्रकार होगा, इसको जानिए। ठीक है,
यानी आप लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता है और आप लोग उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं, जो कि आपको सच्चा सद्गुरु नहीं मिलता तो उल्टा ही घुमाता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडित जी, आप इतना भी नहीं जाने कि आत्मज्ञान हुए बिना महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का परिचय नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहीं पर बताया गया आत्मज्ञान परमात्मा, हमने आपको बताया कि जब सार शब्द भेद आपको प्राप्त होता है उसी समय आत्मा परमात्मा दोनों का परिचय हो जाता है। आप दोनों में से एक समझ लीजिए। यहाँ पर बताया गया आत्म चीन परमात्म चीन संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा जाने बिरला कोई। ठीक है, तो और चेतन आत्मा का महाचेतन परमात्मा में स्थिर हुए बिना मुक्ति नहीं होती है, हो सकती है। यदि आप इतना भी नहीं जान पाए तो किस गुरु का कौन सा शब्द मंत्र आपके कान में लगा है। अर्थात हर संसार में सभी पाखंडी लोग किसी न किसी मंत्र तो आपको देते ही हैं, लेकिन क्या है कि जो आपको सार शब्द नहीं दे पाते। जो सार शब्द की बात सदगुरु कबीर साहब ने कही है वो सार शब्द आप लोगों को नहीं दे पाते हैं और आप लोगों को देंगे भी नहीं। इन लोगों को सार शब्द मिल भी जाए तो ये बोलेंगे कि ये सार शब्द नहीं है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब के भक्त बनना है, सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे चलना है। आजकल के कलयुगी पाखंडी गुरुओं के बातों में नहीं आना है। आप लोगों को अपने जीवन का कल्याण करना है। तो सदगुरु कबीर साहब के बीजक को समझना अच्छी तरह से, साहब कहना क्या चाहते हैं और आप लोग कर क्या रहे हैं। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे। पूरी बीजक को जानने के लिए इस चैनल में बने रहिए।